yeah, I'm gonna do the video on university recommendation, how to apply for the university recommendation, all the steps. So people actually liked your video. Just talking in Urdu, cause most of the audience are from the Urdu society and Urdu community. तो आज मैं थोड़ा सा फ्री थी, मैं अपनी असाइनमेंट कर रही थी और साथ में प्रेजेंटेशन कर रही थी। सोचा साथ में आप लोगों को सवाल के जवाब दे दूँ जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के बारे में मेरे से पूछ रहे होते हैं आप लोग। अब ये है कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 नवंबर है। सबसे पहले सवाल ये होता है कि हम कब अप्लाई करना स्टार्ट करें, कब लास्ट डेट है और क्या चीज़ें। तो जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है या डॉक्यूमेंट सेंड करने की है वो है 31 नवंबर। तो उससे पहले आप लोगों को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है प्रोफेसर से। उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर को भेजने हैं और फिर प्रोफेसर वो भेजेगा यूनिवर्सिटी को। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें पहली चीज़ से कि मेरे से पूछा जाता है कि एम्बेसी रिकमेंडेशन और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन उसमें डिफरेंस क्या है। तो उसमें मेन डिफरेंस ये है कि एम्बेसी रिकमेंडेशन में आप पाकिस्तानी एम्बेसी है या जो भी एम्बेसी है उसके थ्रू अप्लाई करते हो। जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है उसमें जैपनीज़ यूनिवर्सिटी जो है आपको रिकमेंड करती है मैक्स को। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जैपनीज़ जो यूनिवर्सिटी है वो मुझे क्यों रिकमेंड करेगी। वो इसलिए कि आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेते हो जैपनीज़ प्रोफेसर से। अगर आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाए जैपनीज़ प्रोफेसर से तो फिर वो यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करती है मैक्स को एज अ यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन स्टूडेंट। ये जब मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन कह रही होती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो आपको रिकमेंड करती है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो जैपनीज़ यूनिवर्सिटी है जिसका आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है वो आपको रिकमेंड करती है। उसके बाद मैंने लिस्ट बनाई हुई है जो सवाल मेरे से पूछे जाते हैं, इसको इग्नोर करें। तो जो सवाल मेरे से पूछे जाते हैं उनका जवाब देने के लिए तो हमने बात कर ली कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन क्या होती है, एम्बेसी रिकमेंडेशन क्या होती है। उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि प्रोसीजर है क्या, बेसिकली किस तरह आप लोग यूनिवर्सिटी ढूंढते हो। तो यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए आप हंटिंग करते हो। हंटिंग किस तरह करते हो आप गूगल पे, मैंने जो किया था, मैंने क्या किया था, जैपनीज़ यूनिवर्सिटीज़ इन जापान वो सारी आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ को सारों में जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो थी, अब मेरी यूनिवर्सिटी है, ओसाका यूनिवर्सिटी है और क्योटो यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई। उन सब यूनिवर्सिटीज़ के मैं प्रोग्राम्स में गई, मास्टर्स के प्रोग्राम्स में गई। उधर देखा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है मास्टर्स करवा रही है कंप्यूटर साइंस में। मैंने कंप्यूटर साइंस किया था बैचलर्स में, तो जाहिर है मुझे इंटरलिंक करना था अपना मास्टर। तो मैंने देखा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो मास्टर्स करवा रही है उसमें कंप्यूटर साइंस में। मैंने वो लिस्ट कर लिया। अब जैसे मैंने कोई 20 यूनिवर्सिटियाँ जो थी ना वो लिस्ट डाउन की थी और साथ में उनकी लिंक, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई, उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे, उनकी वेबसाइट के लिंक लिखे ताकि मेरे लिए ईज़ हो जाए बाद में उनको एक्सेस करना। एक एक करके मैंने उन यूनिवर्सिटियों को खोला। जैसे पहली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो थी, उसको ही मैंने लिंक को ओपन किया। फिर मैं उसकी लैब्स में गई और उनकी स्कॉलरशिप्स में गई। पहले स्कॉलरशिप में गई, देखा वो मैथ स्कॉलरशिप को सपोर्ट करते हैं, हाँ वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो सपोर्ट करते हैं तो फिर मैं उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में, तो जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट डाउन कर लिया उसके बाद एक एक करके मैंने उनकी लिंक को ओपन किया। जैसे मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो का लेट्स सपोज ओपन किया, उसकी मैं स्कॉलरशिप में गई, देखा स्कॉलरशिप में मैक्स स्कॉलरशिप है, अगर है तो फिर मैं उसकी लैब्स में गई। अब जापान में लेबॉर्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी एक लैब का पार्ट बनते हो और उस लैब में आप रिसर्च करते हो, साथ में मास्टर्स करते हो। तो मैंने उनकी लैब्स को देखा, ठीक है। अब कौन सी लैब में मैंने उनकी सारी वो लैब्स देखी और वो लैब चूज़ की जो मेरे इंटरेस्ट के रेलेवेंट काम करवा रही थी, जिसके बेस पे मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था NLP में। मैंने वो लैब चूज़ की जो NLP करवा रही थी, ठीक है। उस लैब के प्रोफेसर को मैंने मेल की, उधर उनका ईमेल भी लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है। जैसे अगर मैं आपको अपनी लैब का दिखाती हूँ, अगर यहाँ से मैं दिखाऊँगा, अगर सबसे पहले मैं हंटिंग शुरू करूँगी ना तो मैंने लिस्ट में से अपनी यूनिवर्सिटी का निकाला। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है नाइस जापान, इसको क्लोज कर देते हैं। ये मैंने खोल दी, ठीक है। ये आपका इंटरफेस यूनिवर्सिटियों का खुल जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी का इंटरफेस अलग होता है, डिपेंड करता है वो किस तरह का है, ठीक है। फिर मैं गई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एडमिशन पे, नीचे आई, मैंने बताया था प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट पे आए, यहाँ पे देखें फाइनेंशियल सपोर्ट पे आ गई मैं। अब यहाँ पे आई तो देखें जापानीज़ गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। इससे मुझे पता चल गया कि हाँ ये लोग मैक्स स्कॉलरशिप को सपोर्ट करते हैं। इधर भी देखें दो कैटेगरीज है, मैंने बताया था ना,
एक एम्बेसी रिकमेंडेशन, एक यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। मेरा कंसर्न यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है। इधर आई, इधर सारे उन्होंने लिखा हुआ है, इनरोलमेंट डेट क्या है, लास्ट कितनी सीट्स हैं और किस तरह की क्वालिफ़िकेशन वगैरह, रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस वगैरह। तो एक काम हो गया, मैंने देख लिया ये मैक्स स्कॉलरशिप को सपोर्ट करती है। दूसरा मैंने इनकी लैब्स में जान दी, तो यहाँ पर आई, ये देखिए यहाँ ये इनके प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे नहीं देखना तो आप इधर जा सकते हो एजुकेशन एंड रिसर्च में। ज़ाहिर है रिसर्च में उन्होंने अपनी लैब का लिखा हो, ये देखें इनकी लैब्स, ये सारी लेबॉर्ट्री लिस्ट। मेरा कंसर्न इंफॉर्मेशन साइंस है, कुछ लोग बायो के डिपार्टमेंट, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होंगे, उनका कंसर्न बायोलॉजिकल लैब्स होंगी। कुछ मटेरियल साइंस के होंगे, कुछ सिविल इंजीनियर्स होंगे तो उनकी जो सिविल से रेलिवेंट होंगी, कुछ रोबोटिक्स के होंगे तो उनका भी इंफॉर्मेशन साइंस रेलिवेंट होगा। ये आ गई लैब्स। अब इसमें भी इनके पास 3 लैब्स हैं, डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी के पास 3 लैब्स हैं, कंप्यूटर साइंस, मीडिया इंफॉर्मेटिक्स और अप्लाइड इंफॉर्मेटिक्स। मैं इनमें गई, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिपेंडेबल सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में देखा। मेरा जो मैंने बताया था ना मेरा प्रोजेक्ट किस पे था, NLP पे। यहाँ पे देखें NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एट दिस मोमेंट मुझे क्लिक किया कि हाँ ये लैब मेरे से रेलेवेंट हो सकती है। मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे देखें ये प्रोफेसर है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है और ये सारे प्रोफेसर्स वगैरह, असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारा मेन कंसर्न कौन सा प्रोफेसर होगा, वो प्रोफेसर जो मेन प्रोफेसर है। मेल मैंने इसको कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनके रिसर्च एरिया पढ़ लिए कि क्या क्या काम कर रहे हैं और देखा क्या ये वो काम कर रहे हैं जो मैंने फाइनल प्रोजेक्ट में किए। अगर हाँ तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं ईमेल कर दूँगी इस प्रोफेसर को। नाम देखिए तारो वटनाबे, तो इस प्रोफेसर को मैंने ईमेल कर देनी है। अब ये प्रोसेस था कि आपने किस तरह स्कॉलरशिप्स में जाके स्कॉलरशिप देखनी है और किस तरह लेबॉर्ट्रीज़ में जाके वो लैब देखनी है जो आपके फाइनल प्रोजेक्ट से रिलेट करती है। ये मेरी यूनिवर्सिटी की मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट हो सकती है। कुछ में क्या पता स्कॉलरशिप के नाम से हेडिंग हो, लेबॉर्ट्रीज़ की जगह लैब के नाम से हो, ये डिपेंड करता है। वो तो आपको पता चल जाएगा एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करोगे ना कि किस तरह हमने यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना है और किस तरह उनकी वेबसाइट्स को पूरा स्किम करना है, तो वो पता चल जाता है फिर। तो आपने देख लिया, मैंने मेल करनी थी। अब मेल जो करनी है ना, सबसे पहले मैंने बता दिया यूनिवर्सिटीज़ को लिस्ट डाउन किस तरह करना है, मेरा पहला टिक हो गया। दूसरा लैब्स ढूंढनी थी, वो लैब मैंने ढूंढ ली। अब ईमेल करनी है, ज़रूरी नहीं एक ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मेल करनी, ज़्यादा सारी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन रखो, उन सबको मेल करो। जिसका रिस्पॉन्स आए, जो यूनिवर्सिटी की लैब अच्छी लगे और अगर उसका रिस्पॉन्स भी आ जाए फिर उसके साथ आप आगे प्रोसीड करो। अब जो ईमेल करनी है, ईमेल की भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। स्पेसिफिक नहीं होता पर एक जेनेरिक फॉर्मेट होता है जो आपने फॉलो आउट करना होता है। उसमें सबसे पहले आपने ईमेल का टाइटल लिखना होता है, प्रोस्पेक्टिव मास्टर स्टूडेंट, ठीक है। नीचे उसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट आ जाता है, हाई सेंसी या हाई प्रोफेसर। तो जापान में प्रोफेसर को हम सेंसी कहते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना। जैसे अगर मैं हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी, हेलो प्रोफेसर, माय नेम इज़ इकरा, आई हैव डन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम पाकिस्तान, माय GPA was 3.4 एंड माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वॉज, जो भी मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया। जो मेन बॉडी है दैट इज़ योर सेकेंड पार्ट। तो उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आपने लिखना है कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, उसमें आपने रिसर्च किस तरह की थी, उसमें आपने किस डाटा एनोटेशन या किस तरह डाटा कलेक्ट किया था और आपका फ्यूचर काम क्या है, वो आपने उस पार्ट में बताना है। थर्ड पार्ट में आपने कहना है कि अगर आप मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देंगे तो मैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई कर दूँगा। और सारे प्रोफेसर्स को पता होता है कि 2 तरह के होते हैं, या एम्बेसी या यूनिवर्सिटी। तो उनको पता होगा कि आपको अगर उन्होंने एग्री किया, उनको आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो वो आपको लेटर दे देंगे और आप अप्लाई कर दोगे यूनिवर्सिटी। हाँ सॉरी, मैं अपनी दोस्त की बात सुन रही थी। तो आपने ईमेल कर दी, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि इंट्रोडक्टरी पार्ट, मिडल पार्ट और लास्ट पार्ट वो किस तरह आपने लिखना है। आपने ईमेल कर दिया। अगर प्रोफेसर को आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा या रिसर्च अच्छी लगेगी तो वो आपको क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और कहेंगे लेट्स हैव अ क्विक चैट या लेट्स हैव अ क्विक टीम्स कॉल या कुछ भी है। तो आपने उनके साथ कॉल करनी है, उस पर आपने उनको कन्विंस करवाना है कि आप जो हैं बेस्ट कैंडिडेट हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के लिए।
अगर आपने कन्विंस करवा दिया, वो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देने के लिए तैयार हो गए, तो आपका 80% काम हो गया है। अब जब वो देने के लिए तैयार हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ईमेल कर देंगे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या आपको पार्सल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर को भेजने, प्रोफेसर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ अटैच करके एडमिन को भेजेंगे। अब आती है तीसरी बात कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने देने हैं। साथ साथ मैं टिक करती जा रही हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए पॉइंट्स को बताना। जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं ना, आपका पहला डॉक्यूमेंट होता है कि आपका पासपोर्ट की कॉपी, देन उसके बाद आपकी पिक्चर्स, उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी यूनिवर्सिटी के सीसी से या वीसी से या कोई प्रेसिडेंट अगर है आपकी यूनिवर्सिटी में उससे। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन रिपोर्ट, वो आपने एचओडी से साइन करवानी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, ठीक है। और फिर आपका आता है आई गेस रिसर्च प्लान, ठीक है। रिसर्च प्लान होता है 2 पेजेस का, वो मैक्स की तरफ से एक फॉर्मेट होता है, उसमें आपने सारा कुछ लिखना होता है। और फिर आती है एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो भी मैक्स की तरफ से एक्सेल फाइल होती है, उसमें आपने अपना डाटा फिल करना होता है सारा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप ना क्या नाम है, आपका जो जीपीए है वो 2.30 आउट ऑफ 3 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 4 में से करूँ तो आई एम नॉट श्योर, बट अप्रॉक्सीमेटली 3.33 से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है, 31 नवंबर होती है। तो अक्टूबर में आप अप्लाई करना शुरू कर दें, अक्टूबर में आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना शुरू कर दें। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोफेसर को भेजोगे, ये सारे जो मैंने बताए वो आप अपने प्रोफेसर को पार्सल करोगे DHL या फेडेक्स करके, और फिर प्रोफेसर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेज देगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने का। इससे आगे भी होता है, तो ये मेरा ज़रा थोड़ा काम है, तो फिर वो वाला प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह वीज़ा के लिए या आगे वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला जो चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट किस तरह है और किस तरह अप्लाई करना है। और ये भी बताऊंगी कि रिसर्च प्लान आप किस तरह लिखते हो, पर उसके लिए थोड़ा डिटेल टाइम चाहिए।